Hello, B.Ed first year students. In the class of language proficiency in English, today my topic is informal letter. जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में भी इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताया था कि इनफॉर्मल लेटर्स की क्या स्टेप्स होती हैं, क्या उसकी जो है हेडिंग्स जो थी वो हमने सारी हेडिंग्स आपको बताई थी, फॉर्मल लेटर बताया था। लेकिन इसमें हमने आपको इनफॉर्मल लेटर विद इट्स फॉर्मेट, दोनों चीज़ें, इसका फॉर्मेट भी बताया है क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा उसमें फॉर्मेट भी पूछा जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, दीज लेटर्स आर प्राइवेट और फ्रेंडली इन टोन है। ये इस प्रकार के लेटर जो है वो कैसे होते हैं, प्राइवेट यानी व्यक्तिगत होते हैं, एंड फ्रेंडली यानी दोस्ताना, यानी एक टोन जो उसका लय होता है जो है वो फ्रेंडली टोन में होते हैं, एंड मे कम इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल लेटर। ये इस प्रकार के पत्र जो है हमारे है पर्सनल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दे आर रिटन इन फ्रेंड्स रिलेटिव्स, ये अपने मित्रों को हैं और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र जो है दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए यूज होते हैं यानी उनको लिखे जाते हैं। दीज आर रिटन इन ए फ्री एंड इजी मैनर्स है। इस प्रकार के पत्र जो है फ्री यानी स्वतंत्रता, इजी मैनर में, यानी बहुत ही सरल स्वभाव, सरल ढंग से लिखे जाते हैं, सरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। दे आर रिटन एज इफ वी आर टॉकिंग टू ए फ्रेंड, मतलब वो इस तरह से लिखे जाते हैं जैसे है हम किसी अपने मित्र से या रिश्तेदार से आमने सामने बात कर रहे हैं, लिखा, और रिलेटिव्स हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, यानी इस तरह से हम जो है वो लेटर लिखते हैं जैसे वो मेरे सामने बैठे हुए हों, है हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस तरह से इजी वे में, इजी मैनर में लिखे होते हैं। द फॉर्मेट, अब देखिए इसी में द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर इज गिवन बिलो। देखिए जो नीचे आपका ये फॉर्मेट दिया गया, तो एग्जाम में आपको ये भी पूछ लेंगे कि व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर एंड इट्स फॉर्मेट, प्रिपेयर करने के लिए पूछा जाएगा या अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, तो इसके देखिए फॉर्मेट में क्या है। जैसा देखिए कोई भी हम लेटर लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है, उसका जो सिस्टमेटिक ढंग होता है वो इसमें बताया जाता है फॉर्मेट में, नमूने में। तो देखिए इसमें लिखा सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंडर्स जो हमारा होता है, जो प्रेषक होता है, जो पत्र भेजने वाला होता है, उसका हम क्या करते हैं यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट लाइन में है। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन में भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का एड्रेस जो है वो बड़ा है, मकान नंबर दिया है, गली नंबर दिया है तो इत्यादि करके आप एक या दो लाइन उसमें यूज कर सकते हैं। अगला लाइन में हम डेट, जो उस दिन की तारीख होगी वो आप इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना। जो डेट होगी, चाहे वो 17 अप्रैल हो, चाहे 18 अप्रैल 2021 हो, जो भी है आप उस डेट को मेंशन करेंगे है। उसी के जस्ट नीचे सैल्यूटेशन है, ये आपका अभिवादन वर्ड होगा उस पर्सन के लिए है जो आपका रिलेटिव्स होगा या आपका फ्रेंड होगा है, उसके लिए आप सैल्यूटेशन वर्ड जो आप को सटीक लगेगा, सही होगा, वो आप यूज करेंगे। जैसे है अपना फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, सबको आप डियर लिखते हैं लिखेंगे। या रिलेटिव्स के लिए आपका मामा, नाना, चाचा जो भी है, तो इस तरह से आप सैल्यूटेशन वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी ऑफ द लेटर। अब देखिए ये मेन पार्ट होता है, मेन जो पोर्शन है लेटर का वो यही होता है, मेन पार्ट ऑफ द लेटर, यानी पत्र का ये मुख्य भाग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट मैटर होता है, जो आप पत्र के माध्यम से एक दूसरे को यानी कन्वे करना चाहते हैं अपना मैसेज, उस वो चीज आपका इसी मेन पार्ट ऑफ द लेटर में आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन पार्ट ऑफ लेटर है। इसमें हम अपनी वो सारी चीजें, वो सारी बात वो इसी पार्ट में लिखेंगे, ना कि ऐसा नहीं करेंगे आप
जो है सैल्यूटेशन लिखा और उसके बाद आप वहीं से शुरू हो गए। सैल्यूटेशन के वर्ड के बाद में आप नीचे से शुरू करेंगे। अब देखिए सैल्यूटेशन वर्ड होता है उसमें आप पहला वर्ड कैपिटल लेटर लिखेंगे, उसके बाद आगे हम कोमा, ये विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत होगी कि सैल्यूटेशन वर्ड का पहला लेटर जो है आप कैपिटल लेटर बनाएंगे है और उसके आगे हम कॉमा कॉमा लगाएंगे है। ठीक जस्ट नीचे हम जो है आप वहीं से लिखना चालू कर देंगे। तो आप मेन जो आपका बॉडी ऑफ लेटर्स है उसमें आप जो है अपना उद्देश्य जो आपका है जिसके लिए आप पत्र लिखना चाहते हैं, जो उसमें उनको बताना चाहते हैं, चाहे बर्थडे पार्टी का हो, चाहे आपकी एग्जामिनेशन की सक्सेस का हो, है जो भी है आप उसमें मेंशन करिए। और उसके जस्ट नीचे आप जो है योर्स लिविंगली एफेक्शनेटली है, ये जो है आपको जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में आप वहीं इसको भी मेंशन करेंगे कि जरूरी कंपलसरी है कि आप इसको भी लिखें। योर्स लविंगली फ्रेंड है, योर लविंगली ब्रदर्स सिस्टर्स है, एक्सेट्रा। ये भी जो आपके जो शब्द हैं, ये आपके जो वर्ड हैं इनका लिखना, ये भी आपके अभिवादक वर्ड हैं, इनको भी आपको लिखना जरूरी है कि। और उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे राइट योर नेम। सबसे नीचे आप अपना जस्ट 2-3 लाइन छोड़ने के बाद और लास्ट में आप जो है उसी के नीचे जो आपके ये है योर्स लविंगली अफेक्शनेटली ये लिखा हुआ है, ये भी एक तरह से अवादक वर्ड आप यूज करते हैं उसी तरह से होते हैं, उस शख्स के मार्फत जो ऊपर से ही लेते हैं फादर या मदर, उसके लिए आप लविंगली या जो भी लिखेंगे। जैसे एप्लीकेशन में हम लोग अलग चीजें यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम लिविंगली अफेक्शनेटली या लविंगली जो भी करते हैं उसके जस्ट नीचे नहीं, थोड़ा सा गैप करके लास्ट में है वहां आप अपना नाम लिख लीजिए। इस प्रकार से हमारा है फॉर्मेट कंप्लीट होगा। और चारों तरफ से आप ये भी कर लीजिए, आप एग्जाम में जो है इसको चारों तरफ से चाहे तो स्केच से इस फॉर्मेट को तैयार करें ताकि आपको और अच्छे नंबर मिले। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा इस कोरोना काल में, है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है आपका। ठीक है।